कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चले कि इतिहास के पन्नों में दबा एक सच आज भी सांस ले रहा है, और वो सच इतना गहरा है कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। इस कहानी का हर पल आपको सच्चाई के उस मोड़ तक ले जाएगा जहां धर्म और प्रेम, बलिदान और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। अगर आप अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए, आपका दिल इसे कभी भूल नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरी, समुद्र की लहरों के किनारे बसा वो नगर जहां आस्था सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि एक जीवित धड़कन है। यहां की हवा में नमक की गंध के साथ साथ मंदिर के घंटों की मधुर आवाज घुली रहती है। साल का वो समय आ चुका था जिसका इंतजार सिर्फ पुरी नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने से आए भक्त करते हैं। श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा। ये कोई साधारण पर्व नहीं, ये वो दिन होता है जब मानो स्वर्ग से धरती पर देवता उतरते हैं और अपने भक्तों के साथ सड़कों पर चलते हैं। मंदिर के शिखर पर लहराता केसरिया ध्वज समुद्री हवा में झूम रहा था, जैसे खुद भगवान आने वाले समय का संकेत दे रहे हों। उस सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। समुद्र की लहरें सामान्य से अधिक ऊंची उठ रही थीं, जैसे वे भी इस पावन क्षण के साक्षी बनना चाहती हों। मुख्य सड़क पर रथ खड़े थे, बलभद्र का तालध्वज, सुभद्रा का दारपदलन और बीच में सबसे विशाल और भव्य जगन्नाथ का नंदी घोष रथ। लकड़ी का बना, पर देखने में मानो सोने से गढ़ा हो। उसके हर हिस्से में शिल्पकला की अद्भुत नक्काशी, विशाल पहिए और ऊपर गगन को छूता गुंबदनुमा छत्र। रथ के आसपास सुगंधित फूल, रंगीन कपड़े और चंदन की महक फैली हुई थी। भीड़ में लाखों चेहरे थे, कुछ में उत्साह, कुछ में श्रद्धा और कुछ में बस यही लालसा कि आज भगवान की एक झलक मिल जाए। महिलाएं माथे पर सिंदूर, हाथों में थाल ली खड़ी थीं। बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठकर ऊंचाई से दृश्य देख रहे थे। हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज, ढोल और नगाड़ों की लय और शंखनाद की ध्वनि जो दिल की धड़कनों से मिलकर एक अद्भुत संवेद संगीत बना रही थी। लेकिन इस बार की यात्रा के पहले ही दिन से एक अनजानी बेचैनी फैली हुई थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, इस बार कुछ अलग होगा। संकेत अच्छे नहीं हैं। यहां तक कि मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने भी एक रात पहले कहा था, आकाश में जो चमक मैंने देखी है वैसी पहले कभी नहीं देखी, सावधान रहना होगा। लोग इन बातों को अफवाह समझकर हंसते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक छोटा सा डर बैठ गया था। भीड़ के किनारे मंदिर की सीढ़ियों के पास एक दुबला पतला साधु बैठा था। बाल बिखरे, कपड़े पुराने और फटे, पैर नंगे। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो और कोई नहीं देख सकता। जो भी उसके पास से गुजरता वो बस एक ही वाक्य कहता, रथ रुकेगा, तभी चलेगा जब रास्ता साफ होगा। कोई उसे पागल समझकर हंस देता, बच्चे उसकी नकल उड़ाते, लेकिन वो बिना परवाह किए वहीं दोहराता रहा। उसकी आवाज में ना कोई घबराहट थी, ना गुस्सा, बस एक अजीब सा भरोसा। घड़ी ने समय बताया, रथ खींचने का क्षण आ गया। अचानक शंख, नगाड़ों और जयकारों से वातावरण भर गया। हजारों भक्तों ने रथ की मोटी रस्सियों को अपने हाथों में पकड़ा। पुजारी ने पवित्र मंत्रों से रथ की पूजा की और फिर संकेत दिया, खींचो। रस्सियों में तनाव रूपी बल आया। रथ थोड़ा हिला और फिर वहीं रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। पहले तो लोगों ने सोचा शायद पहला खिंचाव कमजोर रहा, फिर उन्होंने और जोर लगाया। सैकड़ों लोग एक साथ रस्सियों पर झुक गए। उनकी नसें तन गईं, चेहरे लाल हो गए। कुछ रस्सियां इतनी तनी कि लग रहा था अब टूट ही जाएंगी, लेकिन रथ अपनी जगह अडिग खड़ा रहा, जैसे उसकी जड़ें धरती में गहराई तक बैठ गई हों। भीड़ में पहले हल्की हैरानी, फिर बेचैनी। कुछ लोगों ने कहा पहिया कीचड़ में फंस गया होगा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो जमीन सूखी थी। किसी ने धीरे से कहा, भगवान नाराज हैं। ये बात सुनते ही जैसे एक डर का साया फैल गया, और तभी एक और आवाज आई, अधर्मी लोग रथ खींच रहे हैं, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा। इस आरोप ने भीड़ में हलचल मचा दी। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे, कुछ पीछे हटने लगे तो कुछ दूसरों पर आरोप लगाने लगे। माहौल श्रद्धा से डर और अफवाह में बदलने लगा। उसी पल भीड़ के पीछे से वही साधु उठ खड़ा हुआ। उसका चलना धीमा था, लेकिन कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे हर कदम के साथ धरती उसकी राह खुद बना रही हो। पहरेदारों ने उसे रोका,
अरे कहाँ जा रहा है ये पागल। लेकिन मुख्य पुजारी ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने हाथ उठाकर पहरेदारों को हटने का इशारा किया। उनके चेहरे पर एक पल को डर, सम्मान और आश्चर्य एक साथ था, जैसे वो इस आदमी को पहचानते हों, लेकिन यकीन न कर पा रहे हों कि वो सचमुच उनके सामने है। साधु रथ के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों से एक धीमा, अनजाना मंत्र निकलने लगा। वह मंत्र न बहुत तेज था, न साफ, लेकिन उसमें ऐसी ध्वनि थी कि आसपास खड़े लोग स्वतः चुप हो गए। ढोल और नगाड़े भी मानो धीमे पड़ गए हों और पूरा वातावरण उसे एक आवाज में डूब गया। फिर उसने आंखें खोलीं और बिना किसी से अनुमति लिए रस्सी का एक सिरा पकड़ा। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, मार्ग गंदा है, रथ कैसे चलेगा? पहले रास्ता साफ करो। लोग हैरान थे। सड़क तो फूलों और रंगोली से सजी थी, धुली हुई थी। फिर यह किस सफाई की बात कर रहा है? कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण सफाई की नहीं, आत्मा की सफाई की बात कर रहा है। इतना कहते ही साधु की आंखें भीड़ में घूमने लगीं। उसकी निगाहें किसी को छूतीं तो वह व्यक्ति सहम कर पीछे हट जाता, मानो उसकी आंखें सीधे दिल के भीतर झांक रही हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई और भीड़ में खामोशी छा गई, जैसे हर कोई अपने अंदर की गंदगी को महसूस करने लगा हो। उस क्षण किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर था कि अब यह यात्रा साधारण नहीं रहने वाली। भीड़ एकदम शांत थी। वो साधु, जिसे लोग सुबह तक पागल कहकर टाल रहे थे, अब रथ के सामने खड़ा था और उसकी आंखें मानो समय को भी रोक चुकी थीं। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न डर, बस एक अजीब सा विश्वास। उसके हाथ अब भी रस्सी पर थे और होंठों से वही धीमा मंत्र निकल रहा था। हवा में उसकी आवाज के साथ एक लय मिल गई थी, जैसे समुद्र की लहरें भी उसका साथ दे रही हों। पुजारी धीरे से आगे बढ़े और साधु के पास खड़े हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या यही समय है? साधु ने आंखें बंद किए, हल्की मुस्कान दी, हां, और शायद यह आखिरी बार है। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आसपास खड़े कुछ बुजुर्ग भक्तों ने यह संवाद सुना और उनके दिल में भी हलचल मच गई। आखिरी बार? इसका क्या मतलब? साधु ने अपनी दृष्टि भीड़ की ओर मोड़ी। उसकी नजरें भीड़ के बीच से गुजर रही थीं, मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो। अचानक उसकी आंखें एक जगह ठहर गईं। वहां 3 आदमी खड़े थे, तगड़े शरीर वाले, महंगे कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर एक छिपी हुई घबराहट। साधु उनके पास गया और बिना आवाज ऊंची किए बोला, रस्सी छोड़ दो। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, क्यों? हम भी तो भक्त हैं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, भक्ति में स्वार्थ की मिलावट भगवान सहन नहीं करते। वो आदमी सहम गया, लेकिन हट से बोला, हम कहीं नहीं जा रहे। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी को समझ नहीं आया कि आगे क्या हुआ, लेकिन वो तीनों अचानक पीछे हट गए, जैसे किसी ने उनकी ताकत खींच ली हो। लोग हैरान थे। अब साधु ने भीड़ में और चेहरों की ओर इशारा किया, कुछ को बस देखकर, कुछ को नाम लेकर कहा, तुम पीछे हटो, और तुम भी। धीरे धीरे करीब 10 लोग रस्सियों से अलग कर दिए गए। कुछ ने विरोध किया, कुछ शर्मिंदा होकर खुद ही हट गए। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसे पहचान रहा है? ये कौन है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। जब सभी अधर्मी लोग हटा दिए गए, साधु ने रस्सी पर हाथ रखा और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं और होंठों पर एक गहरा, धीमा मंत्र था। पुजारी ने संकेत दिया, सब मिलकर खींचो। भीड़ ने फिर से रस्सियां पकड़ी। इस बार जैसे ही उन्होंने खिंचाव शुरू किया, रथ हल्का सा हिला और फिर एकदम सहज गति से चलने लगा। पहले धीमा, फिर तेज, फिर इतनी तेजी से कि लोग दौड़ने लगे। जयकारों की गूंज पूरे पुरी में फैल गई। हरि बोल, जय जगन्नाथ। लोगों की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक अजीब सी हल्की राहत। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, वो ये कि रथ की गति में किसी मानव बल का असर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रथ खुद चल रहा हो। रस्सियां पकड़े लोग बस उसका साथ दे रहे थे, असल में खींच नहीं रहे थे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि जो लोग छतों और बालकनियों से देख रहे थे, वे भी नीचे उतरकर भीड़ में शामिल हो गए।
साधु रथ के साथ साथ चल रहा था। उसकी आंखें जमीन पर थीं और होंठों से मंत्र लगातार बह रहा था। कभी कभी उसकी उंगलियां हवा में ऐसे घूम जातीं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हों। पूरी यात्रा के दौरान किसी ने भी उसे थकते नहीं देखा। यहां तक कि भारी भीड़ और शोर के बीच भी उसके चेहरे पर वही गहरी शांति बनी रही। गुंडिचा मंदिर के पास पहुंचते ही रथ रुक गया। भीड़ ने सोचा अब पूजा होगी, लेकिन साधु ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और जैसे किसी को मौन प्रणाम किया। फिर वो चुपचाप भीड़ में खो गया। कोई नहीं जानता वो किस दिशा में गया। पुजारी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ उसकी जगह खाली थी। लोग पूछते रहे, वो कहां गया, कौन था? लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। उस शाम मंदिर के भीतर मुख्य पुजारी ने अपने सहायकों से कहा, तुम जानते हो वो कौन था? वो मंदिर के प्राचीन रक्षकों की आखिरी कड़ी था। ये वंश सदियों से इस मंदिर की रक्षा करता आया है, अदृश्य रूप में। उनका काम बस तब होता है जब अधर्म रथ यात्रा को रोकने की कोशिश करता है, और हर बार वो उसे फिर से चलाते हैं। सहायक ने कांपते हुए पूछा, लेकिन आपने कहा यह आखिरी बार है? पुजारी ने गहरी सांस ली। हां, क्योंकि अब शायद हमें खुद अपने दिल साफ करने होंगे। वो हमें यह सिखाने आया था कि भगवान का रथ रस्सियों से नहीं, हमारे हृदय की पवित्रता से चलता है। उस रात पुरी में बारिश हुई। कहते हैं मंदिर की एक पुरानी दीवार जिस पर वर्षों से कुछ नहीं उगा था, अगले दिन कमल से ढक गई। लोगों ने इसे उस साधु का आशीर्वाद माना, और आज भी कुछ लोग चुपचाप वहां फूल चढ़ाने जाते हैं, शायद इस उम्मीद में कि वो फिर लौट आए। रथ यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन पुरी में उस साल की हवा अब भी अलग थी। जयकारों की गूंज थम चुकी थी, लेकिन जैसे किसी अदृश्य धुन की हल्की सी प्रतिध्वनि अब भी गलियों में तैर रही थी। लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, पर हर बातचीत का विषय सिर्फ एक था, वो साधु। किसी ने कहा वो शायद कोई सिद्ध महात्मा था। दूसरे ने जोड़ा, नहीं, मैंने सुना है वो भूत प्रेत हटाने वाला तांत्रिक था। तीसरे ने फुसफुसाया, नहीं, वो तो जगन्नाथ के किसी गुप्त सेवक वंश का आखिरी सदस्य था। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। उस रात मुख्य पुजारी के आंगन में एक छोटा दीपक जल रहा था। बारिश की बूंदें उसकी लौ पर गिरकर उसे झुकातीं, पर बुझा नहीं पातीं, जैसे उस साधु की स्मृति जिसे वक्त मिटा नहीं पा रहा था। पुजारी के सामने एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसके ताले पर गंगा जमुनी धातु का निशान बना था, दो सांप एक दूसरे को घेरे हुए। पुजारी ने ताला खोला और अंदर से एक पीला पुराना कागज निकाला। उस पर लिखा था, जब रथ थम जाए और लोग रस्सियों में उलझ जाएं, तब वंश का अंतिम जन आएगा। वो अधर्म को दूर करेगा, लेकिन उसके बाद लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसका काम पूरा हो जाएगा। पुजारी ने गहरी सांस ली। उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, दुख और गर्व दोनों से भरी। अगले दिन शहर के किनारे समुद्र के पास एक मछुआरे ने दावा किया कि उसने तड़के भोर में उस साधु को देखा था। वो किनारे बैठा समुद्र की लहरों में कुछ लिख रहा था। लिखते ही लहरें आकर उसे मिटा देती और वो फिर लिख देता। जब मछुआरा पास गया तो साधु ने सिर्फ इतना कहा, समय के जल में जो लिखा जाता है वो मिटता नहीं, बस अदृश्य हो जाता है। फिर एक बड़ी लहर आई और जब पानी पीछे हटा तो रेत पर साधु का कोई निशान नहीं था। मछुआरे की कहानी सुनकर लोग समुद्र किनारे जुटने लगे, कोई उसे देखने की उम्मीद में, कोई बस उस जगह की रेत छूने के लिए। इसी बीच मंदिर में एक और अजीब घटना हुई। जहां रथ यात्रा खत्म हुई थी, वहां की जमीन पर, ठीक उस जगह जहां साधु आखिरी बार खड़ा था, रातों रात छोटे छोटे सफेद फूल उगाए। किसी ने उन्हें लगाया नहीं था, और अगले दिन जैसे ही सूरज निकला वो फूल मुरझा गए, लेकिन उनकी खुशबू पूरे दिन मंदिर परिसर में तैरती रही। मुख्य पुजारी ने इसे देखकर कहा, यह संकेत है, वो हमें छोड़कर नहीं गया, वो बस दिखना बंद हो गया है। दिन बीतते गए, लेकिन साधु की कहानी अब लोक कथा बन चुकी थी। बच्चे खेल खेल में रथ खींचते और कहते, रस्सी छोड़ दो, साधु आ रहा है। बुजुर्ग मंदिर के आंगन में बैठकर उसकी चर्चा करते, और कभी कभी किसी की आंखें नम हो जाती। 1 साल बाद फिर वही रथ यात्रा का दिन आया। भीड़ फिर से उमड़ी, ड्रम फिर से बजने लगे और रस्सियां फिर से तन गईं।
इस बार सबने मन में संकल्प लिया कि कोई अधर्मी उसमें हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही रथ आगे बढ़ा, कुछ क्षण के लिए रस्सियां अपने आप ढीली हो गईं। कोई खींच नहीं रहा था, लेकिन रथ अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहा था। भीड़ में एक साथ सिहरन दौड़ गई। किसी ने फुसफुसाया, वो लौट आया है। किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन सबने उसकी उपस्थिति महसूस की। वही गहरी शांति, वही अनकहा विश्वास और रस्सियों में बहती वो अदृश्य ताकत जो किसी के हाथों से नहीं, दिलों से खींच रही थी। उस साल पुरी में एक और अजीब बात हुई। रथ यात्रा के बाद मंदिर की दीवार पर, जहां पहले बस पत्थर थे, वहां हल्के अक्षरों में लिखा मिला, भगवान का रथ रस्सियों से नहीं, हृदय की पवित्रता से चलता है। किसी ने नहीं देखा वो किसने लिखा, लेकिन जो भी उस लिखावट को पढ़ता, उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी आ जाती। और तब लोगों को समझ आया, साधु गया नहीं था, वो बस अब हर उस दिल में है जो बिना स्वार्थ के रथ खींचता है। अगर इस कहानी ने आपके मन में जिज्ञासा और विश्वास की एक नई लौ जलाई है, तो अभी लाइक करें, कमेंट में अपनी भावना साझा करें और ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।